नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि हम सब को उत्तर प्रदेश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए और इस जो सत्र है उसमें अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और आपको बता दें, पिछले 7 सालों में यूपी में पीएम मोदी के नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वो अविस्मरणीय है। ये योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए बातें कही हैं। विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। मैनपुरी में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां इलाज के दौरान मरीजों की मृत्यु की खबरें सामने आ रही है। मैनपुरी से एक ऐसे ही खबर सामने आई है जहां झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। यहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मरीज की मौत हुई है।
क्या घटना हुई यहाँ पर? हाँ, उसने दवा खिलाई, हाँ। पट्टी आई तो खत्म हो गई। कौन से रहने वाले हो? माता जी नाम क्या तुम्हारे? श्री सुशीला देवी। किसके यहाँ डॉक्टर लेके आए थे? कौन डॉक्टर लेके आए थे? यही हम खाली यहीं लेके आए। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर साहब का नाम पता नहीं, बंगाली कहते हैं खाली। बंगाली। अच्छा, खत्म हो गई है? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बॉडी यहाँ से हटाओ। क्यों? वो बोल रहे हैं कि अपना साधन कराओ, कि ट्रेरी कर लो, रिक्शा कर लो, जैसे भी हटाओ, बॉडी हटाओ। हमने कहा पुलिस को आने दो, जो छानबीन करेंगे आपने क्या दवाई दी क्या नहीं दवाई। वहीं मोदी सरकार 3.0 के वित्तीय बजट को कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन को सरलता से समझाने को लेकर बहराइच में कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए गए इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह पहुंचे। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट हर एक नागरिक की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संसद में पेश किया गया है। उन्होंने इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है और सभी से इस ओर जानकारी भी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, इस बजट के माध्यम से वो नारा चरितार्थ होता हुआ नजर आया है। मध्यम वर्गीय में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000 रुपये, वो उसको बढ़ा करके 75,000 हमारी सरकार ने किया है। और जो 3 लाख से 5 लाख तक था, जिस पर टैक्स 10% लगता था, उसको 3 लाख से 7 लाख रुपए बढ़ा करके 5% किया है। और मध्यम वर्गीय परिवार को राहत 17,000 17,500 रुपया राहत देने का काम जैसे आयकर के इस्तेमाल में किया है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन पहली बार सच में जमीन पर किसी ने उतारने का काम, किसी ने सोचा नहीं था कि गरीबों को उनको खपरेल है, उनको छप्पर की मकान है, उनको छत मिल जाएगा। ये पहली बार आम आदमी को देने का काम, 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बढ़ते आगे, मुरादाबाद जिले के कुंदरकी क्षेत्र के गांव ईंधनपुर में झारखंड मोटेश्वर महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी वर्षों पुरानी मान्यता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में दूर दूर से लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि जो भी इस मंदिर में मन्नत मांगता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सावन के दूसरे सोमवार यानी आज इस मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। घाट से लाए थे और ये नंगला है शिव मंदिर, यहाँ पर ईंधनपुर नंगला, यहाँ पर अपना जल हम चढ़ाते हैं हर साल। ये हमारी तीसरी कांवड़ थी। इसी मंदिर में क्यों चढ़ाते हैं जल? ये बहुत मान्यता है और जो हर मनोकामना पूरी होती है इस मंदिर। कितने दिन पहले निकले थे कांवड़ लेके? कल निकले थे, कल रात को हम, और अब सुबह 2-2.5 घंटे में आ गए ब्रज घाट से। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ काफी पुराना है, सन 1939 में बना है। ये अंग्रेजी हुकूमत, बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं, पूरे मंडल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं सोमवार। यहाँ जो है मन्नत मांगते जो होते हैं, घर में सुख शांति सब जो मन्नत मांगते पूरी होती है। आज यहाँ आए, कब से चढ़ा रहे हैं यहाँ कांवड़? अब हो गए 10 साल हो गए चढ़ाते। इसी मंदिर में चढ़ा? हाँ। क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में? ये काफी मान्यता है, बहुत पुरानी है, बुजुर्गों से सुनते आए हैं। मछली आने चले थे से ईंधनपुर नंगला। क्या मन्नत मांगी थी आपने? निकले हैं ब्रज घाट के लिए, जल निकले ब्रज घाट से जल लेके आए ईंधनपुर नंगला चढ़ाने के लिए। हर साल चढ़ाते हैं, ये हमारा 3रा साल है। यहाँ हमें बहुत पुरानी मान्यता है, जो यहाँ से मांगते हैं मिलता है, सारी सिद्धि प्राप्त होती है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। ये 100 वर्षों से भी पुराना मंदिर है। ये यहाँ लोग श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आते हैं और जो सच्चे मन से यहाँ आता है, अपने करता है, वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर नाला और शिव मंदिर है, झारखंड पातालपुर महादेव बाबा। क्या मान्यता है उनकी मानता है, जो मतलब श्रद्धालु लोग भक्त लोग आते हैं, जो मानते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहाँ से लोग जलाभिषेक करते हैं? बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, और जो लोग बिहार के भी आते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं और बाहर से भी आते हैं।
सिद्धार्थनगर के बासी तहसील क्षेत्र में स्थित मोती सागर शिव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजे हुए हैं। वहीं मंदिरों के आसपास सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई है। श्रावण मास बहुत पवित्र मास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बाबा का दर्शन पूजन करने के लिए। इसलिए इस समय श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इसमें सभी लोग आए, दर्शन पूजन करें और बाबा का रुद्राभिषेक करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब बात करेंगे मिर्जापुर से खबर की, जहां सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। सुबह से ही जल लेने के लिए नगर के बरिया घाट पर शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने से जीवन सफल हो जाता है। आज दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार को मिर्जापुर नगर के बरिया घाट पर सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न मोहल्ले के लोग अपने घरों से कलसा और गगरा लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। मां गंगा का स्नान करने के साथ ही अपने घरों से लाए हुए कलसे और गगरे में जल भरकर यहां से निकलेंगे और नगर के अलग अलग शिवालयों में जाकर भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करेंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को सावन माह में जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ, जो कि नाम से ही भोले हैं, अपने भक्तों के ऊपर तुरंत दया करते हैं। भगवान भोलेनाथ की दया और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सुबह से ही नगर के बरिया घाट में काफी संख्या में भोले भक्त यहां पहुंच रहे हैं और जल लेकर अपने कंधों पे रखकर शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बालाजी के साथ राजन गुप्ता, मिर्जापुर। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में रविवार शाम 301 फीट की तिरंगा कावड़ पहुंची थी, जिसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच गए। आपको बता दें कि इस कावड़ मेले में अलग अलग रंग बिरंगी अद्भुत कावड़ देखने को मिल रही है। कई कावड़ देश की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के नाम पर भी लाई जा रही है। दरअसल बागपत जिले के रहने वाले रोहित आर्य अपनी 40 सदस्यीय टीम के साथ हरिद्वार से गंगाजल भरकर शहीदों के नाम वाली 301 फीट लंबी तिरंगा कावड़ लेकर अपने गंतव्य के लिए निकला है, जिसे देखने के लिए मुजफ्फरनगर से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। खबर कासगंज से है, जहां सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव में पंचशील गेट पर लगी गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। प्रतिमा खंडित होने के बाद बौद्ध के अनुयायियों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सीओ, थानाध्यक्ष, प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की और खंडित प्रतिमा को बदलवाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव भीकमपुर में गांव को जाने के लिए एक गेट बना हुआ है, जिस गेट पे भगवान बुद्ध का एक कांच का चित्र लगा हुआ था, जो रात्रि के समय टूट गया है। सुबह ग्रामीणों ने जब देखा, ग्रामीणों ने का आरोप है कि ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सनातन तोड़ा गया है। तत्काल सूचना पर सीओ और एसएसओ मौके पर गए और ग्रामीणों के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में कर दिया गया है और जो भी इसमें आरोपी है और इनके द्वारा किया गया जांच पड़ताल के लिए उनके विरुद्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे रायबरेली से खबर का, जहां कोरीहर गांव में चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कराए जाने को लेकर किसानों ने कुटी गोपाल दास स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया और चकबंदी का कार्य करा रहे राजस्व कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि जो किसान रकम की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पूरी चकबंदी प्रक्रिया में घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसलिए किसानों की मांग है कि यहां चकबंदी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। आपकी ही जमीन है,
नाम बताओ। कमलेश। कहाँ आई हैं आज? हम यहाँ आए हैं चकबंदी न हो। काहे ना हुए? न हुए, हम थे नहीं मौजूद, नाप के चले गए और हमारा खेत भी कम है। कैसे चकबंदी हो? क्या हम दूसरे से फौजदारी करें? मार करी लाठी खाई, गरीब मने हम किससे लाठी उठा सकते हैं? जो बड़े बड़े हैं उनको तो सुनवाई है, मेरी लोगन की कोई सुनवाई है? गरीब लोग किसी से कहूँगी कोई मारने के लिए खड़ा होगा, तो इसीलिए हमारा जहाँ है वहीं रहेगा। हमारा जितना है पर्चे पे उतना हमका चाहिए, ना हम किसी का लेंगे ना हम अपना किसी का देंगे। चकबंदी नहीं होनी चाहिए। चकबंदी ना हुए। काहे ना हुए? काहे हमारा पंजाब में दर्जात बच्चा चली जा रहे हैं, मंजा का खाइबे? काहे का करी ने चकबंदी वाले? चकबंदी वाले खेत दे दिहन दूसरे का यहाँ। तुम्हारा खेत दूसरे को दे दी? हाँ, दूसरे को दे दिहन। अब हमका हावी नहीं हो रहा। आज हमका पुलिस और मालिक का रिपोर्ट किए हैं। हम चकबंदी नहीं चाहते सर। हमारी नीक खेती जो कमाते खाते वो उठा देना हमको पते नहीं है। अब हम इधर उधर भटकते हुए जमा दायर करते, उसकी सुनवाई भी नहीं होती। शिकायत की है आपने? हाँ, शिकायत भी किया, कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसको मारेंगे उसको मारेंगे, जो मेरा खेत ले। हम ये चाहते हैं चकबंदी ना हुए और जहाँ हमारी है जितनी है उतनी पड़ी रहे। हम दूसरे को न लिया न हमारी कोई लिए। हमका चकबंदी ना चाहिए, जितना खेत हुआ हमारा पुरखन का हमका वत्ते चाहिए। हमका ना कोहो कर लिया न दिया। चकबंदी वाले खेत ले लिया का तुम्हारा? और का हमारा चक उठा दी, हमारा चक बसंत हो रही मारे तरह है। बताओ हम का खवे? 4 ठन लड़का हम कहाँ जाए? कह के खेते टिब्बुल वहाँ दिए दिया। कई का दे दिए? बसंत। बताओ हम कह के घर जाए खाए? जो भीड़ लगी। पर्चा 5 में किसानों को दूसरी बात लिख कर दी गई है और 23 में दूसरी बात लिख कर दी गई। शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहीं की है कि नहीं? 500 किसानों के फाइल सीओ के यहाँ सबमिट है और सीओ साहब केवल पेशी पर पेशी दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चकबंदी को निरस्त चाहते हैं, जो न्याय संगत नहीं। हम सभी लोग किसान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये चाहते हैं कि ये जो चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है इसको पूर्ण रूपेण से निरस्त किया जाए। हम जितने भी किसान हैं हम चकबंदी नहीं चाहते। इसके पहले आप लोग कहाँ थे अभी तक? अभी किसी को जो यहाँ जो सर्वे की प्रक्रिया हुई उसमें ना तो किसी को पर्चा 5 सही तरीके से बांटा गया, ना और कोई सूचना दी गई, ना जो समिति बनी उसमें किसानों को सही से अवगत कराया गया कि उस समिति के सदस्य कौन कौन से हैं। मनमाने तरीके से अपना सारा कार्य किया गया। किसान जो है वो गरीब होता है और उसको ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती है। जो चकबंदी की लिखा पढ़ी होती है, जो इसका राजस्व का जो लिखा पढ़ी होती है, उसकी भाषा उसकी समझ में नहीं आती है कि उसकी खेती कितनी है। अब ये मनमाने तरीके से जिसकी खेती जितनी है उसको काट पीट के और रास्ता निकाल के किसी के खेत में पूरे उससे बीच चक से रास्ता निकाल देते हैं। ऐसे इतने लोगों को उलझा दिया गया है। किसी का ट्यूबवेल कहाँ है, उसकी जमीन 500 मीटर दूर है, कहीं रास्ता इधर से उधर निकाल दिए हैं। हर आदमी परेशान है, कोई सुखी नहीं है, कोई मान लीजिए कि खुश नहीं है। इसलिए चकबंदी प्रक्रिया जो है रद्द की जाए, सदैव के लिए रद्द की जाए। जरूरत नहीं है चकबंदी की। शिकायत आपने कहीं की है? शिकायतें तो इतनी की है, जब मालूम हुआ, जब चेक कटे तब मालूम हुआ शिकायत के लिए। तो जब उल्टा सीधा सब मामला किए गए तो उसमें फिर 500-600 फाइलें जो है कि कम से कम जो सीओ के यहाँ सब है पड़ी है। किसानों का एक संगठन है जो यहाँ पर बुलाया गया है, इसलिए कि चकबंदी कुरिहर में बहुत दिनों से सुनाई पड़ता था चकबंदी हो रही है। लेकिन जब चकबंदी जमीन पे उतरी तो किसानों को बहुत दुख हुआ। तो सब किसान एकत्रित होकर चकबंदी का विरोध चाहते हैं, चकबंदी नहीं कराना चाहते हैं। यही हमारी सब लोगों की भीड़ है और यही हमारी सब लोगों की मांग है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली हाई स्कूल की एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि मृतका के माता पिता दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाकर उससे लड़की की झाड़ फूंक कराई थी। परिजनों के अनुसार मृतका सपना पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। इसी के चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हम दिल्ली में थे, नवेड़ा में, और यहाँ से फोन गया कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। तो वहाँ से हम लोग आए थे।
कल तुम्हारी बात हुई तो क्या बात हुई? हमारी बात हुई तो उसने ये किया कि बेटा हमने कहीं 7 बज गए, बेटा स्कूल नहीं जा रही। कह रही मम्मी आज हम लेट उठे तो छोटी वाली को पहुँचा दे रहे। उनकी भैया कहाँ गया? बोले सो रहा है। हमके बेटा जगा दो, कंप्यूटर चला लेगा भैया। तो कह रहे हम जगा रहे मम्मी, हमके पहुँचो। तो बेटा पहुँच गया तो इसको जगा दिया। हमके बेटा अब बोले आज मम्मी हम ट्यूशन जाएंगे। तो हमने चला जाना। फिर वैसे हम अपने काम पे चले गए। फिर हमको नहीं पता चला। फिर क्या बताया, पता चला? क्या हुआ? किसने देखा? वो बगल में उनकी मामी रहती है, मामी मामी कहती थी। तो मामी रहती हैं तो मामी काम पे से आई तो उसने देखा कि सपना सपना, तो सपना ने आवाज़ नहीं दी। तो उसने खिड़की से देखा तो सपना लटकी रहे, फांसी लगा ली। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 22 जुलाई को जनसेवा केंद्र संचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को चोरों ने जनसेवा केंद्र संचालक के साथ पहले मारपीट की और उनका कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जिले का पलिया तहसील लगातार शारदा नदी का कहर झेल रहा है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हैं। साथ ही नदी का रास्ता बदल जाने के बाद पलिया भीरा स्टेट हाईवे पर शारदा नदी का पानी लगभग हर रोज ही बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। ऐसे में किसी भी समय हादसे होने का डर लोगों को सता रहा है। इसी के चलते आज एक बाइक सवार तेज धार में भी बह गया। गनीमत ये रही कि मौके से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को बचा लिया। वहीं इस मार्ग के बाधित होने के बाद से नगर वासियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के भीरा पलिया स्टेट हाईवे पर बढ़ रहे पानी को देखते हुए कांवड़ियों समेत कई लोगों की कोतवाली प्रभारी से नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश से जमा हुए पानी से निकलने की वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ। वहीं सिख युवकों ने कोतवाली प्रभारी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सिख समुदाय के लोगों में जमकर आक्रोश पनप गया। इसी के चलते सिख समुदाय के लोगों ने पलिया स्थित गुरुद्वारा में एक सभा कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पहुंची पलिया एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की। सिंगापुर गुरुद्वारे से मत्था टेक के अपने घर के लिए जा रहे थे। जब हम अतरिया फाटक हमने क्रॉस किया, अतरिया फाटक क्रॉस करके आगे पानी चल रहा है थोड़ा, तो उस पानी का थोड़ा हल्का तेज बहाव होने के कारण हमें पुलिस वालों ने रोका। उनका कहना था कि तुम इधर से नहीं जाओगे, निकासन होके जाओ। हम मतलब 15 किलोमीटर का सफर हम 150 किलोमीटर तय करके आए। उनका कहना ये था कि आप उधर से जाइए। जब हमने इस बात का विरोध किया कि हम उधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे, कि अगर पैदल सब लोग निकल रहे हैं तो हम भी पैदल निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम पैदल नहीं जाओगे, तुम सब लोग उधर से जाओ। और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।